हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम अपने उन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। हम जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर्स की कुछ एक्सरसाइज जो है वो बना चुके हैं, तो आज हम उसी चैप्टर के एक्सरसाइज थर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको प्रूव करना है कि कुछ जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट में कुछ नंबर होंगे, वो आपको प्रूव करने हैं इरेशनल नंबर है। काफ़ी क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कैसे किए जाएंगे वो। तो मैं आपको उनमें से कुछ जो है बेसिक जो क्वेश्चंस है उनके एक दो पार्ट आपको करवा के बताती हूँ। आई होप आपको वो क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से करने हैं, और उसी की सहायता से आप बाकी जो है क्वेश्चंस वो खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहला हम प्रूव करेंगे कि √2 is a irrational number। ठीक है, ये आपको दिया है टू प्रूव। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको जब आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि कोई नंबर इरेशनल है, तो स्टार्टिंग में हम ये सपोज करेंगे उसको लेके कि वो एक रैशनल नंबर है। और अगर आप सबको पता होगा कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, रैशनल नंबर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू होते हैं। पी बाई क्यू कहने का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन में नंबर होते हैं दिस फॉर्म में। ठीक है, वहां पे ये कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड, वो इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को रैशनल नंबर होना है तो उसको किस फॉर्म में होना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर एज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमें इस नंबर यानी कि इस √2 को पहले क्या सपोज करना है कि वो एक रैशनल नंबर है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लाइन हम यही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट अस सपोज √2 is a rational number। ठीक है, कर लिया हमने। इट मीन्स हम क्या लेंगे, √2 को इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पे लिखेंगे सच दैट पी एंड क्यू आर, अब ये हमारी सारी अजम्पशंस ही हैं। ठीक है, आर को प्राइम नंबर्स एंड जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये भी आपको पता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अब को प्राइम वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका वन होगा सिर्फ, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। अब नंबर इटसेल्फ तो कॉमन हो नहीं सकते हैं, राइट। तो हमारा कॉमन नंबर क्या होगा, सिर्फ वन, यानी कि दोनों के कॉमन फैक्टर वन ही होने चाहिए, उनको कहलाते हैं हम को प्राइम नंबर। तो हमने ये अजम्पशंस ली हैं कि ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा है रैशनल नंबर, ये जो पी एंड क्यू है ये कुछ इंटीजर्स हैं, बट ये कोर प्राइम नंबर भी हैं। ठीक है, तो हमने इनको को प्राइम नंबर एज्यूम किया है। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं पी एंड क्यू आर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन करके चलो बता दिया है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो p किसके बराबर होगा, √2 क्यू के बराबर। ये यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा p स्क्वेयर, क्योंकि हमने रूट को हटाना है, तो रूट तभी हटता है जब हम स्क्वेयर करते हैं, क्योंकि स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट आपस में क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वेयर इज इक्वल टू √2 क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर मेरा किसके बराबर आया, रूट और स्क्वायर जो होते हैं वो आपस में कैंसिल होते हैं, तो ये बचा सिर्फ 2 और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आया आपका। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि कैसे ये कैंसिल हुआ, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रूट होता है किसी भी नंबर का वो कैसे लिखते हैं हम, 2 की पावर हाफ। इस हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट।
ठीक है। तो जब हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो ये हाफ का भी स्क्वेयर किया जा रहा है। तो ये जो होता है अकॉर्डिंग टू आपने एक्सपोनेंट्स वगैरह पढ़ा होगा, तो जब m और n इस फॉर्म में होते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो इस तरीके से, ठीक है, जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर होता है वो आपस में कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक थ्योरम यूज होती है। अब वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को, मतलब किसी नंबर के, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मेरा क्या आया है, पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 2q स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे आपको करके बताती हूँ, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स पी स्क्वायर को 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा। अब आप पूछ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ जो क्यू की वैल्यू जो भी आएगी, मैंने कहा है ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसको पॉजिटिव आने के लिए जब स्क्वायर यहाँ से हटके यहाँ स्क्वायर रूट देगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ऊपर से रैशनल नंबर भी है, जो मेरा पी बाई क्यू का फॉर्म था, ठीक है। जैसे कि √4, तो उसका वैल्यू आनी चाहिए 2। तो इसी तरीके से कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, और इसको वैल्यू को आने के लिए दैट मीन्स पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड होना ही होना पड़ेगा। दैट इज द फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम तो हमारी थ्योरम कहती है यहाँ पे, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर divides a square, then it also divides a। तो अगर कोई भी इंटीजर पॉजिटिव डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो उस नंबर इटसेल्फ को भी डिवाइड करेगा। सो हेयर जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स p स्क्वायर। इट मीन्स इट डिवाइड्स p, ठीक है। अगर जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स वो पी को भी डिवाइड करेगा, ये हमारा थ्योरम कहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज थी। अब हम जो करेंगे दैट इज नेक्स्ट, नाउ लेट पी को हम ले लेते हैं किसी और नंबर के मुकाबले, ठीक है, 2r ले लेते हैं। ये हमने जस्ट एक एजम्पशन की है फिर से कि p किसके बराबर है, अब 2r के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर r इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब नाउ फिर से करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो p स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r का स्क्वेयर विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 4r स्क्वेयर, ठीक है। बट p स्क्वेयर किसके बराबर है, अभी हमने ऊपर लिखा है 2q स्क्वेयर के बराबर। तो ये p स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r स्क्वेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 उस तरफ चला गया, तो QR स्क्वेयर इक्वल टू 4r स्क्वेयर अपॉन 2। तो यहाँ से ये कैंसिल होता है, तो अब q स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 2r स्क्वेयर। सेम चीज जो हमने की थी। अब यहाँ पे 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वेयर को, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब थ्योरम के अकॉर्डिंग, अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है वो, q स्क्वेयर को, इट मीन्स 2 डिवाइड्स q, ठीक है। अब अगर वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो अब आपने देखा कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है एंड q को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को। बट हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम करा था कि दोनों क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब उनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता सिवाय 1 के। बट यहाँ पे दोनों अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं दैट मीन्स 2 भी उसका फैक्टर है।
राइट, यानी कि यहाँ पे हमारी assumptions क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे बट P and Q are co-prime numbers. It means our assumption were wrong. ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया, लेकिन P और Q तो को प्राइम नंबर थे, यानी कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हुई, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन भी हमारी क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो इट मीन्स देयरफॉर √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो वो क्या बना, हेंस अंडर √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव की है। मतलब बेसिकली आपको ये बताना है कि जो आपने अजम्पशन की थी स्टार्टिंग में, जो भी आपने सपोज किया था, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है लास्ट में। ठीक है, इसलिए आपने जो सपोज किया था वो गलत है, तो उसका उल्टा ऑब्वियसली अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरैशनल होगा। तो इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह √3 होता, सिमिलर प्रोसेस आपने करना है, √5 होगा, तब भी सेम चीज ही आपने इसमें करनी है। पूरा प्रोसीजर जो है वो सेम टू सेम रहेगा। ओके, अब इसका मैं आपको एक और करके बताती हूँ। नेक्स्ट पूछा होगा आपको, कोई भी किसी तरीके से लिखा होगा, प्रूव दैट 6 plus √2 is a irrational number। अब आपने ये प्रूव करना। ठीक है, अब एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, दो आ गए हैं आपके पास, तो ये चीज प्रूव करना है। इसको भी आपने सेम प्रोसीजर स्टार्टिंग का देना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, लेट अस सपोज 6 plus √2 is a rational number। ठीक है, तो इसका मतलब 6 plus √2 किसके बराबर हो जाएगा, मेरा P/Q के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीजें लिखेंगे सच दैट P and Q are some integer where नीचे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 6 plus √2। ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू 6Q प्लस √2Q। अब आपने √2 को इसमें अलग करना है। जो भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसमें √5 √3 √2 ये सब दिया होगा। ठीक है, तो वही जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें इररेशनल है, तो इनको हमने सेपरेट करना है। तो यहाँ से √2 को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे हम 6Q को। ठीक है, तो √2Q किसके बराबर होगा, 6Q अगर P के पास जाएगा तो माइनस, इस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्या आई, P-6Q, और ये पूरा क्यूब चला जाएगा नीचे। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी। याद रखिए आपने क्या करना है, सिर्फ √2 दिया होगा, √3 दिया होगा, √5 दिया होगा, उसको सेपरेट करना है, दैट्स इट। ये चीज कर ली। अब यहाँ पे √2 मेरा किसके बराबर आया है, P-6Q/Q। अब P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। ठीक है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, द सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, वो हमेशा रैशनल नंबर आता है। एंड द डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर से P/Q के फॉर्म में यही नहीं होते। जैसे कि अगर आंसर आपका आया 2, 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता ही होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी इंटीजर्स की डिवीजन हो रही है तो वो एक रैशनल नंबर है। दोनों में आपस में माइनस होंगे तो या तो प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आंसर आएगा, ऑब्वियसली वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज लिखनी है। यहाँ पे आप मैं यहीं पे आपको कंटिन्यू कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज डिवीजन
सॉरी, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स is always a रैशनल नंबर। डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर्स क्या होता है? हमेशा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है p माइनस 6q अपॉन q इज इक्वल टू क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दोनों का डिवाइड रैशनल नंबर होगा, बट √2 क्या है? ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे नीचे लिखेंगे बट √2 इज एन irrational नंबर, ठीक है। इट मीन्स our assumption were wrong, ठीक है। हमारी assumption क्या हुई? रॉन्ग हो गई। तो लास्ट में आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, hence 6 + √2 इज एन irrational नंबर। तो ये था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको और कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपकी बुक में काफ़ी दिए हुए हैं 7√5, तो उसमें आपको √5 को अलग करना है, 7√5 को p/q के फॉर्म में लेना है, √5 को अलग करना है, देन डिवीजन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो वो आपकी सपोजिशन वहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अगर इन केस आपको इसमें एक चीज़ और है, आपको दिया है कि प्रूव करो 1/√2 एक इरेशनल नंबर, तो याद रखिए डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो पहले मुझे इसको, अगर मुझे इसको बताना है कि ये रैशनल नंबर है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू होती है, सेम ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग करना। हमेशा याद रखिए, कभी भी आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़नी चाहिए, ओके। तो रैशनलाइज करते हैं, तो 1 × √2 और √2 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 यानी कि वही √2 का स्क्वायर होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बेस में एक पॉजिटिव इंटीजर आया है, तो अब ये चीज़ रैशनल नंबर है और इसको आपने फिर बाद में p/q के फॉर्म में लेना है। √2 को आपने सेपरेट करना है, आगे का प्रोसीजर सारा सेम है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर दीज। तो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेके अंत तक देखना ज़रूर, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं फिर। बाय बाय।